अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी, तो कुछ चीज़ें दरअसल नेविगेशन का पार्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ फंडामेंटल चीज़ें थी, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था दैट वाज एंटीना। सो अभी जो आज हम जो करने जा रहे हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 3 है ये लेक्चर नंबर 3 है। हम लोगों ने इससे पहले कुछ हम लोगों ने एंटीना देखा था। एंटीना, उसकी टाइप्स देखी, टाइप्स के साथ साथ उसके कुछ पैरामीटर्स देखे थे उसके। ठीक है, वो पैरामीटर्स कौन कौन से थे? हमने दो पैरामीटर्स तो पढ़े थे, एक था गेन था, रेडिएशन एफिशिएंसी थी। इसके अलावा कुछ इम्पिडेंसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था, रेडिएशन एफिशिएंसी क्या होती है, इन सब और वगैरह। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बेसिकली एंटीना की एक और प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीना गेन। सही है। अभी गेन एंटीना क्या है? हमें पता है कि भाई एक एंटीना है, ये कोई ना कोई फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई एंटीना प्रोड्यूसेस अ फील्ड। ठीक है, ये एक तरह की फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कवरेज एरिया भी कह सकते हैं। अब ये जो फील्ड होती है, यानी कि फील्ड, दिस फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो है वो किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जितना करंट उसमें से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, यानी करंट फ्लोइंग फ्रॉम एंटीना। ठीक है। सो जितना ज्यादा एंटीना जो होगा वो उसमें से करंट फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, या कह सकते हैं फील्ड जो होगी, वो उतनी ही मजबूत तर होगी। अब एक चीज होती है कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हर एंटीना का अपनी एक खास फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग एवरी एंटीना हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ। कुछ एंटीना की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कुछ एंटीना की स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन हम लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि भाई स्ट्रेंथ तो लाजमी है। अब ये स्ट्रेंथ किस वजह से है चेंज? वो चेंज इस वजह से है कि हम लोग मुख्तलिफ किस्म के एंटीना को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सो इस रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई क्या होगा, गेन होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर एंटीना में से कोई ना कोई एक अदद हमारे पास अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे क्या पैदा होगी? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? करंट के फ्लो के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस वी हैव अ सर्टेन गेन। हमारे पास क्या होगा? एक अदद सर्टेन गेन होगा। अब ये जो गेन होता है, एंटीना गेन कह लो या पावर गेन कह लो, पावर गेन ये कंपेयर किया जाता है किसी न किसी रेफरेंस के। मतलब हम लोगों ने इससे पहले आइसोट्रोपिक एंटीना पढ़ा था। तो आइसोट्रोपिक एंटीना क्या होता है? एक आइडियल एंटीना होता है, इम्प्रैक्टिकल एंटीना होता है। उसके गेन से आप क्या करते हो? दूसरे एंटीना को कंपेयर करते हो। यानी कि पावर गेन जो होता है इज स्पेसिफाइड इन ए रिलेशन टू अ रेफरेंस एंटीना।
अगर हम डायपोल की बात कर रहे हैं या हाफ वेव डायपोल की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो रेफरेंस एंटीना होगा वो बेसिकली आइसोट्रोपिक डायपोल एंटीना होगा। यानी कि अगर मुझे मेजर करना है गेन किसी भी एंटीना का, तो मुझे एक क्या चाहिए होगा, रेफरेंस एंटीना चाहिए होगा। और एक अदद मुझे चाहिए होगा स्पेसिफाइड एंटीना, यानी कि जो कि जिसकी मैं मेजर करना चाह रहा हूँ। सही है। अब रेफरेंस एंटीना जो होगा हमारे पास, वो होगा कोई ना कोई आइसोट्रोपिक रेडिएटर। और इसका जो एंटीना होगा वो इस रेफरेंस में उसकी कोई ना कोई क्या होगी, इस एंटीना को हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके साथ करेंगे कंपेयर। इसकी कंपैरिजन की मदद से हमारे पास कोई ना कोई क्या आएगा, एक अदद आएगा हमारे पास गेन। और वो जो गेन होगा बेसिकली वो डीबीज में कैलकुलेट किया जाता है। अब डीबीज में कैलकुलेट क्यों किया जाता है, हमारे पास जितनी भी वेव्स होती हैं उनको, अगर वेव्स का कोई पैमाना है, कोई चीज मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, उसकी कोई एट्रीब्यूशन मालूम करना चाह रहा हूँ, तो उस सूरत में हमारे पास जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो डीबी इस्तेमाल होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई एंटीना का जो गेन होता है वो किस किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। सो मैं यहाँ पर एक जुमला लिखने वाला हूँ, उस जुमले से आपको क्या है बाकायदगी से समझ में आ जाएगा कि एंटीने का जो गेन होता है वो आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑफ एंटीना, two types of reference antenna. We use two subscript, यानी कि अगर मुझे किसी भी एंटीना का गेन मेजर करना है, तो उस सूरत में हमारे पास गेन का जो यूनिट होता है, यानी ये गेन है, उसका जो यूनिट होता है गेन यूनिट जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास डीबीआई और एक हमारे पास होता है डीबीडी। वो जो बेसिकली जो डी बी डी, अब ये जो डीबीडी है बेसिकली ये वो दो सब्सक्रिप्ट है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटीना का गेन मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंटीना। अब बात करते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक अदद आ जाता है मेरे पास एंटीना, सही है, उसका गेन जो मेरे पास है, एरियल एंटीना है ये कोई मेरे पास, उसका गेन आ जाता है मेरे पास कोई 10 डी बी आई। अब इस 10 dBi का मतलब क्या है, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर है, लेट्स, इसका मतलब ये है, यानी कि इट मींस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट मींस इफ देयर इज ए आइसोट्रोपिक एंटीना हैविंग गेन ऑफ 1, अगर मेरे पास कोई आइसोट्रोपिक एंटीना है जिसका गेन क्या है 1 है, और एक दूसरा जो एंटीना है वो आपके पास क्या आ जाता है, उसका गेन जो आ जाता है वो 10 dBi, तो इसका मतलब ये
कि ये जो एरियल एंटीना है आइसोट्रोपिक एंटीना से 10 गुना ज्यादा पावर रखता है या 10 गुना ज्यादा इसका गेन है। बाकी जो डीवीडी है ये ऑब्सलीट हो चुका है, ये पहले जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस भी नहीं करने वाला। अब इससे पहले हम लोगों ने अभी तक तो जो एंटीना देखा है वो है डाइपोल। डाइपोल एंटीना किस तरीके से होता है कि भाई ये कुछ इस तरीके से होता था। इस एंटीना की वजह से हमारे पास क्या होती है, एक अदर रेडिएशन फील्ड होती है जो कि कुछ इस तरीके से आ रही होती है। अब फॉर बेटर इलस्ट्रेशन गो फॉर बुक। फॉर रेडिएशन पैटर्न, वंस आपने बुक से गो थ्रू कर लिया तो आपको रेडिएशन पैटर्न समझ में आ जाएगा। दिस काइंड ऑफ रेडिएशन पैटर्न, इसको हम लोगों ने क्या किया था, ओमनी डायरेक्शनल कहा था। मीन्स टू से दैट ये अपने चारों तरफ आपको रेडिएशन देगा। कुछ हमारे पास एंटीनास होते हैं जो कि कहलाते हैं ओमनी डायरेक्शनल नहीं होते, बल्कि क्या कहलाते हैं, डायरेक्टिव एंटीनास कहलाते हैं, या इनको डायरेक्शनल एंटीना भी कहते हैं। अभी डायरेक्शनल एंटीना का मतलब ये है कि एक मखसूस सेंस के अंदर ये आपको क्या कर रहा होगा, सारी की सारी पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा। पुराने जमाने में अगर आप लोग गांव देहात में अगर आज भी घूमोगे तो वहां पर कुछ एंटीनाज आपको मिलेंगे जो कि कुछ इस तरह के होते हैं कि कुछ इस तरीके से एक एंटीना होगा, उसके पीछे ये एंटीना एक इससे बड़ा इतना बड़ा लगा होगा, फिर उसके बाद ऐसे करके ये बेसिकली उस एंटीना का टॉप व्यू आ रहा है मेरे सामने। तो कुछ इस तरीके से आप एंटीना देखोगे। इस तरह का जो एंटीना कहलाता है वो कहलाता है यागी उडा एरे। मतलब इसको तो इसका नाम है यागी उडा, लेकिन इसकी जो टाइप है वो बेसिकली डायरेक्शनल एंटीना। अब ये डायरेक्शनल से मुराद क्या है, हमारे पास एक हम लेते हैं एनालॉगी बेसिकली एक बल्ब की। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक अदर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कोई एक बल्ब है जिसके अंदर ये कोई फिलामेंट है। जब मैं इसको क्या करता हूँ, इग्नाइट करता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, रोशनी इधर भी आएगी, रोशनी इधर भी जाएगी, रोशनी इधर भी जाएगी, रोशनी इधर भी जाएगी, रोशनी इधर भी जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ थिंग इज ट्रांसमिटिंग द लाइट एनर्जी इन अ ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न। ये हर तरफ अपनी रोशनी को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। अगर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि हर तरफ अपनी रेडिएशन को या अपनी जो भी उसकी आउटपुट है उसको हर सिम की जानिब वो ट्रांसमिट कर रहा है या फेंक रहा है, तो उस सूरत में अगर ये मेरे पास एक लाइट बल्ब है और अगर मैं इसी के जैसा कोई एक एंटीना ढूंढना चाहूँ जो कि हर तरफ क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाता है, डायपोल आ जाता है हमारे पास एक एंटीना जिसका नाम है डायपोल। और इसी तरीके से एक और एंटीना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोल। ये सिंपल सा एक वायर होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो λ/4 होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोल एंटीना भी कहते हैं। ये आपके वाईफाई राउटर्स के अंदर जो एंटीना लगा हुआ होता है ये बेसिकली वो मोनोपोली लगा हुआ होता है। सही है। तो डायरेक्शनल ये कहलाता है हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है या जिसका रेडिएशन पैटर्न ओमनी होता है, इसका भी और इसका भी। और अगर मैं इसका रेडिएशन पैटर्न देखूं तो कुछ हमारे पास टॉप व्यू जो होता है वो कुछ इस तरीके से करके होता है, इधर भी आ रही है इधर भी फीड आ रही है। लोगों को क्या पड़ी, एक जरूरत आन पड़ी क्या भाई, हमें क्या एक सिम्स के अंदर हमारे पास एक जाना चाहिए, एक खास डायरेक्शन के अंदर एंटीना की सारी एनर्जी ट्रांसमिट होनी चाहिए। तो उस सूरत में उन्होंने क्या किया कि हमारे पास बेसिकली अगर मेरे पास ये यहाँ पर कोई एंटीना है, ये कोई एंटीना है, मेरे पास ये इधर राइट हैंड साइड के ऊपर कोई एनर्जी नहीं जाए बल्कि सारी की सारी एनर्जी जाए यूटिलाइजिंग दिस बल्ब। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने किया क्या, ये सेम बल्ब यही रखा हम लोगों ने, ये बल्ब आ गया हमारे पास और ये इसका कोई फिलामेंट आ गया। अब ये हर तरफ अपनी रोशनी क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। अगर इसकी इस एंड की तरफ मैं क्या लगा दूं, एक प्लेट लगा दूं जो कि क्या कर रही होगी, इस तरफ आने वाली को भी क्या कर रहा है, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो यूटिलाइजिंग दिस एनोलॉजी हम लोगों ने सबसे पहले इस क्या किया, हमने पहला डायरेक्शनल एंटीना तैयार किया। तो यानी कि यूटिलाइजिंग हम कह सकते हैं कि भाई
Utilizing this concept, we invented directional antenna. सही। बनाने अब ये एंटीना इस एनालॉजी की मदद से एक एंटीना तैयार किया जिसकी जो शक्ल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि बेसिकली होता कुछ नहीं है, एक अदर डायपोल ही लगा हुआ होता है। सही है, ये डायपोल लगा हुआ था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्या कर लगा हुआ होता है, एक बार लगा हुआ होता है और उसके आगे फिर मल्टीपल बार्स लगे हुए होते हैं। सही है, अब ये बार्स हैं क्या, इसमें से जो डायरेक्ट जो ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसको मिल रहा होता है करंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पूरा एंटीना दैट्स कॉल्ड यागी उडा। दो साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने मिलकर बनाया था, एक का नाम था यागी, एक का नाम था उडा। इन दोनों ने जब ये एंटीना डिजाइन किया तो इस एंटीना को अपना ही नाम दे दिया यागी उडा, और इसी नाम से ये मशहूर है। इसमें से ये वाला जो एलिमेंट कहलाता है, ये कहलाता है एक्टिव एलिमेंट, जिसको क्या मिल रहा होता है, करंट मिल रहा होता है। बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं, ये नॉन एक्टिव है। इसके अंदर ये वाले जो तीनों चीजें हैं जो कि इस एंटीना के राइट हैंड साइड के ऊपर मल्टीपल्स लगे हुए हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्टर्स। और इसके पीछे जो लगा हुआ है ये क्या कहलाता है, ये वाली जो चीज कहलाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टर। अब रिफ्लेक्टर का काम क्या है, अब डायपोल की मदद से क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से रेडिएशन पैटर्न बन रहा होगा। लेकिन आपने क्या किया, रिफ्लेक्टर लगाते तो रिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, इस वाले को भी सामने की तरफ मौजूद कर रहा है, तो उससे हुआ क्या कि आपके पास एंटी रेडिएशन जो पैटर्न बना था वो अब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे नहीं जा रही बल्कि क्या आ रही है, सारी की सारी एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है। अब ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं बेसिकली, जितने मैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाते जाऊंगा ना, ये उस बीम में यानी कि इस बीम की कोई ना कोई रेंज होती है, उस रेंज को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज कर। तीन डायरेक्टर्स है तो उसकी बीम ऐसे होगी, और अगर कभी मेरे पास आ जाए तो उस सूरत में जो बीम होगी वो और लंबी होगी। अबे यार ये मेरा नाम कौन चेंज कर रहा है।
सॉरी, जरा सा इंटरनेट का इशू था। हम लोग क्या बात कर रहे थे बेसिकली, ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास जो बीम की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थोड़ी सी इसकी जो ये कहलाती है विद, विद क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है, बीम की लेंथ होती है, ये बढ़ जाती है। किस वजह से? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब हमारे पास जो बीम होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें छोटे छोटे ये भी बन रहा होता है और कुछ हमारे पास इस तरीके से बड़े से लोब्स भी बन रहे होते हैं। ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है मेजर लोब। वी कॉल दिस एज एन मेजर लोब। और जो छोटे छोटे कहलाते हैं ये कहलाते हैं माइनर लोब्स। बाज औकात डायरेक्टर लगाने के, रिफ्लेक्टर लगाने के बावजूद भी छोटे छोटे से लोब्स यहाँ पे पीछे भी होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। इनको कहते हैं बैक लोब्स कहते हैं। ये आप और मजीद पढ़ेंगे अपने एमएनए के सब्जेक्ट के अंदर। तो खैर, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, यागी उडा एंटीनास वगैरह देख लिया। अब यागी उडा पढ़ाने का या समझाने का असेंशियल जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि ये जो बुक है ये पुराने जमाने की है। मीन्स टू से दैट इट इज वेरी, इट्स अ वेरी, पुराने जमाने में हम जो एंटीना इस्तेमाल करते थे वो बेसिकली ज्यादातर जो इस्तेमाल होता था वो यागी इस्तेमाल होता था। आज भी ये यागी एरे इस्तेमाल होती है। अब या एरे से क्या मुराद है, यागी एरे से मुराद क्या है कि अगर मेरे पास एक एंटीना ये लगा हुआ, एक एंटीना ये लगा हुआ, एक एंटीना ये लगा हुआ, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एंटीना की एरे आ गई, जिसके अंदर मेरे पास 1/3 पूरी रॉ कितनी, एक है, तीन एंटीना है, तो 1/3 का एक मेरे पास मैट्रिक्स बन गया। सो बेसिकली एरे इस वजह से हम लोग कहते हैं इसको। आज भी मुख्तलिफ जगहों पर, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स, जो ओल्ड एयरपोर्ट्स है वहां पर भी आपको यागी एरे मिलेंगे। ये इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि वेरिएबल ओमनी डायरेक्शनल रेंज, ये वीओआर कहलाता है। बेसिकली ये खास किस्म का सिस्टम होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है दौरान लैंडिंग। तो ये कुछ हमारे पास चीजें थी कि यागी क्या होता है, ये सब चीजें वगैरह हम लोगों ने देख ली हैं। इसके अलावा अब जो हम लोगों ने देखना था वो था मोनोपोल एंटीना देखना था। मोनोपोल एंटीना मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि एक सिंपल से क्या होता है, डायपोल है। डायपोल का मतलब एक पोल, आप उस एक पोल में से भी एक ले लेते हैं डायपोल में से, तो ये क्या बन गया आपके पास, मोनोपोल हो गया। इसको डिजाइन किस तरीके से करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है λ/4 होती है। अगर आपने कोई पीस ऑफ वायर है उसका λ/4 ले लिया तो ये आपके पास क्या बन गया, मोनोपोल हो जाएगा। आप लोग अक्सर जो ट्रांसमीटर रिसीवर इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो एंटीना लगा हुआ होता है, यानी कि जो क्वाड कॉप्टर्स और आरसी कार्स के साथ जो आपके पास एंटीना लगा हुआ होता है वो मोनोपोल होता है। इसके अलावा वाईफाई राउटर्स के अंदर मोनोपोल एंटीना लगा हुआ होता है। इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये मेरे पास है तो ये बेसिकली इस तरीके से रेडिएशन पैटर्न आ रहा होगा इसका। ये भी एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। इसके अलावा एंटीना की बहुत सी टाइप्स होती हैं। हम लोग रेडार, अगर हमारा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन रेडार भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसका एवियोनिक्स के अंदर। तो उसमें रेडार में जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली एंटीना जो इस्तेमाल होते हैं वो तीन तरह के एंटीनाज इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास रेडार में जो इस्तेमाल होता है वो होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। एक अदद आपके पास इस्तेमाल होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के अलावा, एक अदद इस्तेमाल होता है हॉर्न एंटीना। हॉर्न, ये सींग वाला हॉर्न है, ये हॉर्न एंटीना। और एक अदद आपके पास इस्तेमाल होता है पैच एंटीना। तीनों की तीनों एंटीनाज जो हैं वो हमारे पास डायरेक्शनल एंटीनाज है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पुराने जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आज भी इस्तेमाल होता है। हॉर्न एंटीना ये भी पहले बहुत इस्तेमाल होता था। ये जो पैच एंटीना है ये एक न्यू है, न्यू टेक्नोलॉजी है ये। बोइंग 777 के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये पैच एंटीनाज लगे हुए होते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए।
इसका फायदा ये है कि ये इसका साइज छोटा होता है। सर ये किसके अंदर लगे होते हैं स्मॉल, तीनों एंटीना? ये रेडार्स में लगे हुए होते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो गया, हॉर्न हो गया, पेंच हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म के रेडार्स में लगे हुए होते हैं। अब रेडार होता क्या है बेसिकली? रेडार का मतलब है रेडियो एम्पलीफिकेशन डिटेक्शन एंड रेंज। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे उसकी प्रेजेंस मालूम करनी है कि आया कि वो जगह पे मौजूद है या नहीं, तो ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, हॉर्न एंटीना या पैच एंटीना रेडार में। अगर आपने इनकी तस्वीरें वगैरह देख रही हैं तो पेज नंबर 26 के ऊपर आपको मिल जाएगी ये, एंड 27 पर। और रहा पैच एंटीना, ये आप लोगों का होगा क्या? सीईपी। ये आप लोगों ने क्या करना होगा, ये पूरा का पूरा आपको डिजाइन करना होगा, और इसका एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, फाइनल एग्जाम से पहले आपने ये डिजाइन करके इसकी सिमुलेशन मुझे सेंड करनी होगी। किस तरीके से डिजाइन होता है, कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या सबस्ट्रेट इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये सब आप लोगों को मैं इंशाल्लाह मिड के बाद पढ़ाऊंगा। अब हमारे पास आ जाती है बात कि भाई हमने तो बात की थी क्या, कि डायपोल एंटीना है, डायपोल एंटीना के साथ एक वायर लगा हुआ होता है, और उस वायर से क्या होता है, एक कनेक्ट होता है और एक होता है ऑसिलेटर कनेक्ट होता है। कुछ इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, आपने एंटीना की जो लेंथ वगैरह वो डिसाइड कर ली, आपने कनेक्ट किया और ये रेडिएट करना शुरू कर देता है। होता यही है, होता यही है, लेकिन इसके अंदर फिर हम लोग और भी चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास इतना हिस्सा जो है, ये है हमारे पास एंटीना। इस एंटीना इस सिग्नल जनरेटर के साथ कनेक्ट है, तो ये जो चीज कहलाती है, जो सिग्नल जनरेटर और एंटीना के बीच में है, ये कहलाती है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, अब ये ट्रांसमिशन लाइन कैसी हो सकती है? ये कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, या सिंपल सा पीसीबी ट्रैक ट्रैक भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या है। कोक्सियल केबल जो होती है मैन्युफैक्चर बना के देता है, आपने सिर्फ लगाना है, बनाना है और करना है। पीसीबी ट्रैक जो होता है ये बकायदा प्रॉपर तरीके से डिजाइन होता है। इसके अंदर फिर आपने क्या होता है, अब जैसे मेरे पास ये एक मेरे पास सोर्स, और जैसे मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का तबादला करवाना है, तो इन दोनों की इंपेडेंस क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। और ये एक क्राइटेरिया कहलाता है कि भाई हमारे पास कि क्या नाम है इसका, क्राइटेरिया कहलाता है इम्पिडेंस मैचिंग, कहते हैं इस चीज को। अब एक चीज और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर इम्पिडेंस भी कहते हैं। एक नया टॉपिक जो कि अभी मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ एंटीना डिजाइनिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। सो भाई कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है क्या? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होती है, फीडर की इम्पिडेंस होती है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, फीडर। ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं या फीडर की बात करूं, बात एक ही है। बेसिकली फीड क्या है? ये मेरे पास एक आरएफ सोर्स है, ये एंटीना है। इस सोर्स को कौन सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है? ये। ठीक है, अब सप्लाई कहां से गुजर रही है? इन लाइन से गुजर रही है। तो बेसिकली ये जो लाइन है इस एंटीना के लिए क्या बन जाती है? फीडर है। तो बेसिकली इम्पिडेंस ऑफ फीडर और ट्रांसमिशन लाइन इज कैरेक्टर
स्टिक इम्पीडेंस। इसको हम लोग कहते हैं जेड नॉट। इसका जो सिंबल होता है वो जेड नॉट होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है एल अपॉन सी। ठीक है जनाब। अब जेड नॉट इसका फॉर्मूला हो गया। अब एल और सी क्या है? बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन की में से अगर मैं बात करूं तो बेसिकली है क्या, ये कुछ ना कुछ वो बन जाते हैं, इनकी कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस बनती है, जो कि आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि ये कुछ इनहेरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसके होते हैं, क्या कहते हैं, हर ट्रांसमिशन लाइन के होते हैं। सो ये कुछ इनहेरेंट चीजें होती हैं। अब आपने जब पीसीबी ट्रैक डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें जो जेड नॉट आप सपोज करते हैं, जेड नॉट जो रखनी चाहिए हमें वो 50 ओम्स रखते हैं हम लोग। सही है। अब आपने क्या करना होगा बेसिकली, अगर मैं इस कोक्सियल केबल की बात करूं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर खुद बनाता है तो उसका वो तो खुद इसको डिजाइन करके दे देता है, लेकिन जब पीसीबी ट्रैक की बात आती है तो इस पीसीबी ट्रैक को डिजाइन करने के लिए एक चीज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। और उस ट्रांसमिशन लाइन मॉडल के अंदर जेड नॉट की वैल्यू हम 50 रखते हैं, और उसके हिसाब से हम एल और सी की वैल्यूज मालूम करते हैं बाय चेंजिंग द विड्थ एंड लेंथ। सो ये भी एक चीज होती है, ये भी इंशाल्लाह हम लोग नेविगेशन के आखिर में पढ़ेंगे। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जो है वो आप लोग की नजर से गुजर जानी चाहिए, जो यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि मुझे बतानी थी। तो खैर ये तो था अब तक का एंटीना शैंटीना वाली बातें। अब इंशाल्लाह आज रात को या कल सुबह, अब कल सब हमारी क्लास होती है, जी हाँ होती है, तो कल सुबह सवेरे मैं क्लास है वो अरेंज करूंगा जिसके अंदर हम लोग एक्चुअल जो नेविगेशन का पार्ट है ना उसको हम लोग देखेंगे, और उसकी मदद से हम लोग जो एवियोनिक्स के जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनसे फिर क्या करेंगे, आगाह होंगे। राइट, ठीक है। और कल जो आप लोग देखोगे वो आप अपने क्या कहना चाहिए, एवियोनिक्स, पहली जो एवियोनिक्स होती है उसके बारे में हम देखेंगे। मतलब एक एवियोनिक्स जो होती है वो बेसिकली है क्या, और उसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और किस तरीके से आप उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। तो खैर अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह सुबह सवेरे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 9 बजे क्लास स्टार्ट करूं। मैं ग्रुप पे भी आप लोगों को बता देता हूं। तो उस क्लास में सब लोगों को आना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो पीपीटी के ऊपर होगी वो क्लास। राइट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।